वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने 261 नंबर क्वेश्चन तक किया था। एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप तक जाने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ होम। डॉक्यूमेंट के शुरू तक जाने के लिए कंट्रोल होम और अंत तक जाने के लिए कंट्रोल एंड, और लाइन के अंत में जाना हो तो एंड की और लाइन के शुरुआत में आना हो तो होम। यहाँ तक हमने कर लिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ 262 नंबर। निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू यहाँ एमएस पावर पॉइंट में यदि आप आते हैं, यहाँ व्यू मेन्यू में हमें मिलता है। व्यू मेन्यू में या व्यू टैब में स्लाइड सॉर्टर। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सारा स्लाइड है वो एक पिक्चर या इमेज की तरह दिखता है या थंबनेल की तरह दिखता है। ठीक है, इसे हम कोई स्लाइड हमें डिलीट करना हो तो हम डिलीट कर सकते हैं, या किसी स्लाइड को हम जो है खिसका सकते हैं, इधर से उधर भी कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए यही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में, है ना। आसानी से हम स्लाइड को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हमने इस स्लाइड को गलती से इधर कर दिया तो फिर से देखिए हम इसे ठीक कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 क्या बनाना पड़ेगा? देखिए एमएस वर्ड में आ जाते हैं हम यहाँ पर, है ना। कंट्रोल एंड की कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट के अंत में आ गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, x पे पावर 2 लिखना है। x लिख देते हैं। 2 जो हमने लिखा यहाँ पर वो पावर में चला जाना चाहिए, यानी x के ऊपर आना चाहिए। तो इसे हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर ऊपर यानी सुपर सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट, और जो आपको वो बराबर या प्लस है उसे प्रेस कर देना है। तो ये हमारा ऊपर चला गया। या दूसरा आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन एमएस वर्ड में कौन सी मेन्यू में होता है? तो होम मेन्यू में सुपर स्क्रिप्ट करने का ऑप्शन फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत होता है। ठीक है, और शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 को यदि आप वर्ग बनाना चाहते हैं यानी ऊपर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट करना होगा। ठीक, और नीचे लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट करते हैं। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ बराबर होता है, कंट्रोल के साथ बराबर। और सब स्क्रिप्ट भी आपको होम मेन्यू में फॉन्ट ब्लॉक में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक या मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है? तो देखिए सेल के अंदर यदि आपने जो भी लिखा उसे यदि मल्टीपल लाइन में यदि कर देना हो, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले फॉन्ट अधिक कर देते हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ हम कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए जो भी लिखते हैं फादर्स नेम। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये आगे चला गया। हम चाहते हैं इसी में मल्टीपल लाइन में चला जाए, तो यहाँ ऊपर होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में रैप टेक्स्ट करते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा एक ही ये जो रो था हमारा, ये हाइट इसका अधिक हो गया, और जो हमारा इसको हम देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसे, है ना, और फिर डबल क्लिक कीजिए और ये मिडिल और ये सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। एक से अधिक लाइन में लग रहा है चला गया, है ना। तो ये हमारा होता है रैप टेक्स्ट, मल्टीपल लाइन पे प्रदर्शित करने के लिए दृश्यमान करता है, रैप टेक्स्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए वर्ड में 2016 में एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो का कौन सा विकल्प जो है आपको चयन करना है? अलग अलग पेपर का आकार वाला यदि है, देखिए एमएस वर्ड में आपको आना है। हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी, तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन है हमारा वन पेज पर सीट जहाँ लिखा, यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए स्केल टू पेपर साइज होता है, यहाँ पर 1 पेज पर सीट है, 2 पेज पर सीट, 4 पेज पर सीट, इस तरह से हमारा ये यहाँ पर सारा जो है पेज का इस तरह से स्केल टू पेपर साइज वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना होगा, स्केल टू पेपर साइज। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, स्केल टू पेपर साइज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्केल टू पेपर साइज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है?
तो कहता है आपको डेटा का संरेखन या उसको जो है स्थिति बदलना है। मतलब जैसे हमने यहाँ एमएस एक्सेल में लिखा, ये सेंटर में लिखा, इसे लेफ्ट कर दे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यानी होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में ये ऑप्शन हमें मिलता है ना। होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलता है, जिससे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग नहीं, मतलब इसका जो है लिखने का जगह को जो है क्या कर सकते हैं, एक तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा की स्थिति और संरेखन को बदलने के लिए, हिंदी में है ना, उसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। कहाँ पर मिलता है ये ऑप्शन? तो होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है। टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट जो है सेंटर में, इस तरह से यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट, ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित किस विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने में? तो सिंपल सा ध्यान रखना है, सेल स्टाइल को कॉपी करने के लिए आपको जो वर्तमान वर्कबुक है और दूसरे वर्कबुक से यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, होम टैब में ही स्टाइल्स ग्रुप के अंतर्गत सेल स्टाइल्स में यहाँ जो नीचे आपको मर्ज स्टाइल्स लिखा है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कहाँ पर है फिर से देखिए, होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक में सेल स्टाइल्स में आकर मर्ज स्टाइल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मर्ज स्टाइल्स, नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प अमान्य है? ठीक है, तो देखिए नया वर्कशीट हम एमएस एक्सेल में कैसे इंसर्ट करते हैं, यही देख लेते हैं पहले। यहाँ सीट 1 जहाँ लिखा, उसके बगल में देखिए आपको यहाँ प्लस बना, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो नया सीट आ जाएगा। एक तो ये हो गया हमारा कि सीट के बगल में ही हमारा प्लस का आइकन यहाँ पर बना हुआ है, प्लस का सिंबल। न्यू सीट यही है हमारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीट जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, जो सीट है हमारा उसी पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा ऑप्शन होता है क्या, इंसर्ट, इंसर्ट, और फिर यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ से सीट फिर हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका होता है होम टैब के अंदर या होम मेन्यू के अंदर सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट, देन यहाँ पर इंसर्ट सीट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा है। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का नहीं, वर्कशीट टैब के अंत में प्रकट होने वाले इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सही है हमारा आंसर, है ना। वर्कशीट टैब्स के अंत में प्रकट होने वाले इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करेंगे, है ना। यही वर्कशीट टैब के अंत में होने वाला ये जो हमारा न्यू सीट यहाँ पर लिखा, इसी पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, है ना। और देखिए कहता है सीट पर दाएं क्लिक करने पर दिखने वाले पॉपअप मेन्यू से इंसर्ट ऑप्शन को चयन करेंगे तो ये भी सही है। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट और फिर वर्कशीट करते हैं। और फिर है होम टैब में सेल्स ग्रुप के इंसर्ट विकल्प का उपयोग करेंगे। सही बात, होम टैब में यहाँ पर सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट, अभी हमने बताया था इंसर्ट सीट करेंगे, है ना। तो ये पहला नंबर जो ऑप्शन है यही नहीं होगा, है ना। कौन सा विकल्प अमान्य है, तो होम टैब में कह रहा है क्लिप बोर्ड ग्रुप का। क्लिप बोर्ड में पता है क्या होता है, क्लिप बोर्ड में होता है होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है, तो इससे यदि क्वेश्चन होता तब ना आंसर होता। तो यही हमारा ए नंबर अमान्य विकल्प है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहता है एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? आप यदि एमएस एक्सेल में कमेंट लिखना चाहते हैं, कहीं पर यहीं लिखना चाहते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ F2। शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो देखिए इसके अंदर हम यहाँ पर कमेंट कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक, इसे हम राइट क्लिक करके यहाँ पर हाइड कमेंट कर देंगे तो कमेंट हाइड हो जाएगा, जब माउस लाएंगे तो दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ F2 होता है जो कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में। ठीक है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की, तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है ना, आंसर ए हो जाएगा। कंट्रोल वी किसका शॉर्टकट की होता है, पेस्ट का। कंट्रोल एक्स कट का, और कंट्रोल जेड अंडू का। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है।
तो मेलिंग के लिए जो प्राप्तकर्ता का मौजूदा सूची होगा वो हमारा कहाँ होगा, देखिए मेल मर्ज में, यहाँ पर, यहाँ मेल मर्ज में, है ना। मेलिंग्स टैब में सबसे पहले मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, ठीक। यहाँ पर हमारा सेलेक्ट रिसिपिएंट में 3 ऑप्शन होता है, एक टाइप अ न्यू लिस्ट, मतलब आपको नया लिस्ट बनाना है, और एक है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, है ना। यही तो हुआ कि मौजूदा यानी पहले से आपका लिस्ट बना है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे क्या, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। और आपका आउटलुक कॉन्टेक्ट से लेना हो तो चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, है ना। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मेलिंग्स, देन सेलेक्ट रिसिपिएंट, और फिर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यही ए नंबर आंसर हो जाएगा यदि आपका मौजूदा सूची पहले से है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो किस मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में यदि स्लाइड शो को आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ स्लाइड शो मेन्यू में ही आना है ना। स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। स्लाइड शो में ही हमारा ऑप्शन होता है रिकॉर्ड स्लाइड शो का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं। तो देखिए वर्कशीट वाला अभी भी क्वेश्चन था पीछे भी, है ना। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदलना है तो बस वही अभी हमने किया है, तो ऑप्शन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। कह रहा है होम में जाना है, रीनेम में, रीनेम दी वर्कशीट। होम में, रीनेम में नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं होता ऐसा। राइट क्लिक ऑन सीट टैब और रीनेम, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, है ना, दूसरा बी नंबर। सीट के नाम पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे। बस हम यहाँ पर सीट का नाम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम यहाँ पर बेल्ट्रॉन कर देते हैं, एंटर, ठीक। इस तरह से सीट का नाम बदल सकते हैं। तो राइट क्लिक ऑन सीट टैब देन रीनेम, ठीक है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, तो देखिए कहता है एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है, सही बात है। वर्कबुक हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ जो सीट है, ये सभी सीट को मिलाकर हम एक वर्कबुक कहते हैं। इसे जो हम सेव करेंगे तो एक नाम आएगा, कोई एक ही वर्कबुक का नाम देंगे, और उस वर्कबुक के अंदर देखिए 2 3 4 सीट है, हमारा 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सही कथन है कि एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है, लेकिन कई वर्कबुक मिलकर या कई वर्कशीट मिलकर या एक वर्कशीट भी हमारा वर्कबुक हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो हमने अभी किया था, स्लाइड सॉर्टर व्यू हमारा क्या करता है यहाँ पर, तो ये थंबनेल की तरह दिखाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल के रूप में दिखाता है, ए नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल वी होता है, कंट्रोल वी, बी नंबर। कंट्रोल वी से हमारा पेस्ट होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो चलिए देखते हैं, होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन, होम मेन्यू खुला ही है, एडिटिंग ग्रुप भी खुला है, क्लियर के ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शन होता है ये ध्यान दे लीजिए। क्लियर ऑल होता है, क्लियर फॉर्मेट्स है, क्लियर कंटेंट्स है, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स, और यहाँ नीचे एक है रिमूव हाइपरलिंक्स, ठीक। इतना ऑप्शन होता है। अब वहां देखते हैं, कह रहा है वैध विकल्प नहीं, तो क्लियर कमेंट, तो क्लियर कमेंट देखिए यहाँ पर है, क्लियर कमेंट यहाँ पर है ना। क्लियर फॉर्मेट्स, तो यही देखिए क्लियर फॉर्मेट्स भी है यहाँ पर, है ना। क्लियर कंटेंट्स, तो यहाँ देखिए क्लियर कंटेंट्स भी है हमारा, और क्लियर डाटा, तो क्लियर डाटा का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही हमारा वैध विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो एमएस एक्सेल में सेल में यदि आपको बॉर्डर लगाना हो, इसके लिए हम होम टैब में या होम मेन्यू में फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ बॉर्डर लगाने का ऑप्शन मिलता है, होम मेन्यू में फॉन्ट ब्लॉक में, ठीक है। तो होम में फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर्स, यही ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ एमएस वर्ड में हम आते हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारा कैसा दिखना चाहिए? तो चौड़ा और इंटरनेट पे जो ब्राउजर पर दिखाई देता है उस तरह से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आउटलाइन व्यू कर लेना है। यहाँ पर हम नीचे देखिए रीड मोड, प्रिंट लेआउट और ये रहा हमारा वेब लेआउट, ये हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं वेब लेआउट। तो देखिए हमारा पेज क्या हो गया, चौड़ा हो गया और इंटरनेट की तरह यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसा इंटरनेट पर पेज दिखाई देता है। फिर से हम यहाँ कर देते हैं प्रिंट लेआउट, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे नंबर पर है वेब लेआउट, तो इसका आंसर हो जाएगा वेब लेआउट व्यू। ठीक है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं, तो पेज चौड़ा हो जाता है, टेक्स्ट का स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट जो है कैसा दिखाई देता है, ब्राउजर की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आप 25/5/2023 को एम एस एक्सेल वर्कशीट में, मतलब आज के डेट में यदि हम 25/5/2023 को एम एस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन लिखते हैं टुडे, जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? देखिए एम एस एक्सेल में हम आ जाते हैं यहाँ पर, अभी हम थोड़ा फॉन्ट अधिक कर देते हैं और यहाँ पर हम आपको लिख कर दिखाते हैं बराबर टुडे, टुडे ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, एंटर कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको आज की तारीख दिखा देगा यहाँ पर। जब हम कल इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे वर्कबुक को, तो फिर तो इसमें टुडे ही लिखा रहेगा, टुमारो तो नहीं हो जाएगा यहाँ, है ना? तो टुडे ही लिखा रहेगा, तो वो कल का डेट दिखाएगा। यानी जब इस डॉक्यूमेंट को या इस वर्कबुक को हम कल ओपन करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 26/5/2023 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 को आपने किया टुडे, अगले दिन यदि ओपन करेंगे वर्कबुक तो हमारा क्या आएगा, 26/5/2023 आएगा। ठीक है, एक दिन ज़्यादा आ जाएगा, मतलब कल कर रहे हैं, अगले दिन ही कह रहा है, अगले दिन यानी कल ओपन करेंगे तो एक डेट आगे हो जाएगा कल, है ना? डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं होता है। तो एमएस वर्ड में होता है मेल मर्ज, है ना? एमएस वर्ड में मेल मर्ज होता है और उसमें डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का प्रकार जो है एनवेलप नहीं होता है। तो आखिर होता क्या है? देखिए एमएस वर्ड में यदि पूछे मेलिंग्स में, हमें स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर होता है वो क्या होता है, लेटर्स होता है ना? बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, लेटर्स होता है। हमने पहले किया था तो वहाँ पर हमारा इन्वेलप आ रहा है यहाँ पर, है ना? लेकिन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, यहाँ पर लेटर्स आता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में यदि मेल मर्ज के लिए डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का प्रकार कहेगा तो क्या होगा, लेटर। लेकिन यहाँ जो पूछा गया कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है एमएस वर्ड में। ठीक है, लेआउट्स रिबन में डैश टिप टैब के अंदर मौजूद होता है। तो ये तो लेआउट्स हो गया हमारा पावर पॉइंट से क्वेश्चन। तो लेआउट हमारा देखिए होम टैब में, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर स्लाइड्स ब्लॉक में लेआउट होता है। होम टैब में स्लाइड्स में लेआउट कितने तरह का लेआउट होता है, 9 तरह का होता है। ठीक है, यहाँ हम व्यू में इसे पहले नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहाँ मिलता है, होम टैब में स्लाइड्स ब्लॉक में लेआउट का ऑप्शन मिलता है, तो ये होम टैब आंसर हो जाएगा, होम में ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे करना, नीचे लिखने के लिए कंट्रोल बराबर होता है, सबस्क्रिप्ट का कंट्रोल बराबर और सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है? तो एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है, कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है, उसको बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखा देगा। देखिए एमएस वर्ड में हम आ गए यहाँ पर आउटलाइन व्यू कर देते हैं, यहाँ पर व्यू मेन्यू में आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन होता है देखिए व्यूज में आउटलाइन, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो भी चीज हमारा लिखा देखिए वे बुलेट्स के रूप में यहाँ पर छोटा छोटा गोल गोल जैसा आपको दिख रहा होगा इस तरह से लगकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ इसे हम क्लोज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है मेल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है। तो मेल मर्ज जो मिलता है वो मेलिंग्स टैब में मिलता है। मेल मर्ज का ऑप्शन किस में होता है एमएस वर्ड में, मेलिंग्स टैब या मेलिंग्स मेन्यू में होता है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत कहता है पावर पॉइंट में कौन सा वैध विकल्प
नहीं है। तो यहाँ हम पावर पॉइंट में आ जाते हैं, कोई चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब हम यहाँ पर पेस्ट ड्रॉप डाउन में देखें, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होता है, यूज डेस्टिनेशन थीम, फिर मिलता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, फिर है पिक्चर, और फिर है कीप टेक्स्ट ओनली, है ना। तो यूज डेस्टिनेशन थीम, हाँ यहाँ पर है, पेस्ट में देखिए यहाँ पर स्पेशल में यूज डेस्टिनेशन थीम है ना। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, हाँ ये भी ऑप्शन था, दूसरा नंबर पे ही है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। और फिर पिक्चर, हाँ ये भी ऑप्शन हमारा देखिए यहीं पर है, तीसरे में पिक्चर। और यूज न्यू फॉर्मेटिंग, नहीं ये नहीं है, यहाँ पर है कीप टेक्स्ट ओनली। तो यही चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, ये ड्रॉप डाउन सूची में नहीं होता है, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो एमएस वर्ड में यदि आप इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसको बढ़ाना हो हमें, तो यहाँ पर शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एम, कंट्रोल एम। तो ये देखिए बढ़ने लगेगा, है ना। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा इंडेंट का पैराग्राफ हमारा बढ़ रहा है, कंट्रोल एम से हमारा इंडेंट का पैराग्राफ बढ़ता है। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है। और देखिए कंट्रोल एम यदि पावर पॉइंट में पूछ दे, कंट्रोल एम से क्या होता है पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट में यदि आपको नया स्लाइड लेना हो, कंट्रोल एम कीजिए, देखिए यहाँ पर न्यू स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट में कंट्रोल एम से नया स्लाइड होता है, और एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल सी शॉर्टकट की होता है कॉपी का, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ एमएस वर्ड में आकर चेक करते हैं, पेज लेआउट में मार्जिन में कस्टम मार्जिन करते हैं। तो पेज लेआउट का यहाँ पर जो मार्जिन का प्रकार होता है वो टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है और गटर होता है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर होता है, ठीक है। तो कहता है कौन सा प्रकार है पेज मार्जिन का, तो टॉप होता है, सही है। बाकी ये सेंटर, डायगोनल, कॉर्नर ये सब नहीं होता है। टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है और हमारा गटर होता है, ठीक है। चलिए, आप एक्सेल वर्कशीट में 5 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 कॉलम में कोई हेडिंग देना है, मतलब यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक में देना हो, है ना। 4-5 हो गया हमारा, इसमें हेडिंग लिखना हो। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से कोई हेडिंग लिख दीजिए। मान लीजिए हमें लिखना हो यहाँ पर हमने जो है हेडिंग इस तरह से लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसे पांचों कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। 3, 2, 5। और यहाँ होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट ब्लॉक में मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो ये देखिए पांचों कॉलम हमारा एक बन गया, यहाँ पर पांचों सेल देखिए यहाँ पर इस तरह से पांचों एक आ गया, ठीक। तो मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 क्रमागत सेल्स को सेलेक्ट करके फिर मर्ज विकल्प चुन लेंगे। सही बात है, यहीं पर मर्ज का ऑप्शन होता है, मर्ज एंड सेंटर, यही विकल्प हम चुन लेंगे, ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में यदि आप टेक्स्ट थोड़ा स्टाइल में लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत यहाँ देखिए वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है। स्टाइल में यदि टेक्स्ट लिखना हो तो यहां से हम लिख सकते हैं इंसर्ट में वर्ड आर्ट, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट, नंबर ए। नेक्स्ट है, पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। तो जो पाई चार्ट होता है वो केवल डाटा का एक श्रृंखला को दिखा सकता है, ठीक है। पाई चार्ट केवल डाटा का एक श्रृंखला को दिखाता है, ठीक। ये याद ध्यान रखना होगा आपको एक्सेल में। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितना सीट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में होता है, यहाँ पर हम नया डॉक्यूमेंट ये वर्कबुक खोल लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीट 1 है, यानी एक ही सीट होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट होता है, एक सीट होता है। लेकिन यदि हमसे पूछे डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2007 में कितनी सीट होती है, तब हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक। तो फिलहाल जो हमारा वर्कबुक 2016 का पूछा उसका आंसर होगा 1। एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितनी पैन में स्प्लिट होती है। तो एमएस एक्सेल में जब हम किसी विंडो को स्प्लिट करते हैं तो वो हमारा 4 पैन में जो है बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर व्यू मेन्यू में स्प्लिट करेंगे
देखिए 1, 2, 3, 4, 4 भाग में यह बँट जाता है, फिर स्प्लिट पे ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है? तो ए नंबर आंसर होगा 4। नेक्स्ट कहता है कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम को प्रविष्ट करने के लिए डैश को सेलेक्ट करना होगा। देखिए कॉलम बी और सी के बीच, ये कॉलम बी है और ये सी है। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं बी और यहाँ लिख देते हैं सी। आपको बी और सी के बीच में जो है 3 कॉलम इंसर्ट करना है। तो देखिए इधर करेंगे तो इससे पहले हो जाएगा। आपको सी के पास आकर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट में आना है, कॉलम लेना है, ओके करना है। देखिए एक कॉलम आ गया। फिर इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट आएँगे, तो देखिए फिर से कॉलम हो गया। ऊपर हेडिंग पर फिर क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट आते हैं और देखिए यहाँ पर हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। बी और सी के बीच 3 कॉलम आ गया, ठीक है? तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? कॉलम सी को सेलेक्ट करेंगे, है ना? बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करना है, तो सी को सेलेक्ट करेंगे तो सी से पहले इंसर्ट होगा, तो बी और सी के बीच हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है। तो आपको यदि एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो इंसर्ट टेबल, देखिए टेबल से एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, हम यहाँ कितना टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं, कितना कॉलम वहाँ पर ले सकते हैं। तो इंसर्ट में आते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हम मिनिमम 1 कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और मैक्सिमम यहाँ पर जो हम टेबल में कॉलम लगा सकते हैं, जिसे हिंदी में स्तंभ भी कहा जाता है, वो मैक्सिमम 63 लगा सकते हैं। अधिकतम 63 कॉलम लगा सकते हैं टेबल के अंदर एमएस वर्ड में, और मिनिमम 1 लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियाँ यानी कमेंट्स के फलक को किस मेन्यू से देख सकते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट में आपको कमेंट यदि देखना हो, कमेंट, तो हम कहाँ से देख सकते हैं? एमएस पावर पॉइंट में आ जाते हैं, यहाँ पर रिव्यू मेन्यू में। देखिए यहाँ पर शो कमेंट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है? रिव्यू मेन्यू में शो कमेंट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो रिव्यू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट हमें कहाँ मिलता है, कौन सी मेन्यू में? तो इंसर्ट मेन्यू में आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में, ये भी ध्यान रखना है। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो इंसर्ट टैब हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इससे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। तो बस इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो औसत निकालने के लिए फंक्शन होता है एवरेज, है ना? एवरेज फंक्शन होता है, ठीक है? मीन क्या करता है, आपको मिनिमम नंबर को खोज कर देता है। काउंट क्या करेगा, केवल नंबर को गिन करके बतला देगा। और मैक्स क्या करता है, उस नंबर में जो मैक्सिमम संख्या होगी, जैसे 1, 2, 3 को गढ़े तो 3 दिखा देगा, ठीक है? मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? तो मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल में जाना है और सेव का ऑप्शन होता है। यहाँ पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल में आना है और सेव पे क्लिक कर देंगे, या हम शॉर्टकट की कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एस। नेक्स्ट है एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है। देखिए एमएस एक्सेल में ये ऑप्शन होता है ऑटो फिल, नहीं ऑटो फिल। जैसे हमें यहाँ 1 2 3 4 5 लिखना हो या 2 का टेबल लिखना हो तो 2 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। ये 2 और 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा फॉन्ट अधिक कर देते हैं और फिर यहाँ पर प्लस बनने से ऐसे खींच देंगे 20 तक, तो बस हमारा 2 का टेबल देखिए इस तरह से लिखा गया, ठीक? तो इसे बोला जाता है ऑटो फिल। नेक्स्ट है किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम कितना % तक जो है जूम कर सकते हैं। देखिए एमएस एक्सेल में अधिकतम कितना जूम होता है, यदि हम यहाँ पर आते हैं व्यू में, तो यहाँ पर देखिए जूम टू सिलेक्शन है, क्लिक करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ नीचे जो दिखा रहा है 400% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम हमारा कितना होता है 400%, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और यदि इसे हम जूम कम करें तो मिनिमम कितना होता है एमएस एक्सेल में जूम, तो यहाँ से माइनस करते हैं, देखिए 10% होता है। मिनिमम जो जूम होता है 10% होता है और मैक्सिमम जो जूम होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 400% होता है, ठीक है? ये हमें ध्यान में रखना है। यदि हमें एमएस वर्ड का पूछ दे एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो एमएस वर्ड में यहाँ से हम जूम करते हैं तो यहाँ होता है आपको देखिए 500% जूम। एमएस वर्ड में
जो हमारा जूम होता है वो 500% होता है, यह भी ध्यान रखना है। एक्सेल का पूछा है, हो सकता है एमएस वर्ड का पूछ दे। और फिर मिनिमम जो जूम होता है वो कितना होता है, यहाँ भी 10% होता है। एमएस एक्सेल की तरह ही ये एमएस वर्ड में भी मिनिमम जूम 10% होता है, लेकिन मैक्सिमम एमएस वर्ड में होता है 500%। एमएस वर्ड में 500% और एमएस एक्सेल में होता है 400%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 400%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल में यदि आपने कुछ लिखा हो या एडिट करना हो, जैसे हम यहाँ देखना चाहते हैं, तो यहाँ जो 25/5 दिखा रहा है, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ फॉर्मूला बार में हमारा यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें चाहें तो आप इसे यहाँ से भी हटा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्लिक करके हटा रहे हैं फॉर्मूला बार पर, और यहाँ भी देखिए हट के आ रहा है। फिर हम वहीं लिख रहे हैं वहाँ ऊपर, और यहाँ भी आपको दिख रहा है। ठीक, तो इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। पहला आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। ठीक है, नेक्स्ट है, स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो स्प्लिट यदि विंडो करना है तो शॉर्टकट की होता है अल्टर कंट्रोल एस। अल्टर कंट्रोल एस, यहाँ एमएस वर्ड में हम करते हैं अल्टर कंट्रोल एस। तो देखिए हमारा विंडो स्प्लिट हो गया, दो भाग में यहाँ पर बढ़ जाता है। एमएस वर्ड में दो भाग में और एमएस एक्सेल में चार भाग में। फिर यदि हटाना हो तो अल्टर कंट्रोल एस फिर से प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए स्प्लिट हट गया। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है। तो एमएस वर्ड में यदि आते हैं, एमएस वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने, तो मेलिंग्स में जाइए, इन्वेलप बनाना है स्टार्ट मेल मर्ज में, और यहाँ पर इन्वेलप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें साइज पूछेगा पहले इन्वेलप का। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो कहाँ जाना है हमें, मेलिंग्स में, स्टार्ट मेल मर्ज में, और फिर इन्वेलप में, और पहले हमें सेलेक्ट साइज, यानी पहले साइज पूछेगा और फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूत्र आपको लिखना है टाइम और 3,25,30, तो इसका आउटपुट क्या दिखाएगा। चलिए एक्सेल में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिख कर देखते हैं, बराबर टाइम ब्रैकेट ओपन 3,25,30। तो देखिए हम बतलाते हैं यहाँ पर आपको, यह 3 जो है घंटे को बतलाता है, 3 हो गया घंटा, 25 हो गया मिनट, और 30 हो गया सेकेंड। तो सेकेंड तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, लेकिन घंटा और मिनट जरूर दिखाएगा। तो 3:25 है, आपको रेलवे वाला टाइम यहाँ पर समझना पड़ेगा। 3:25 है तो मतलब हो गया 3:25 AM, 12 बजे से पहले तक का AM। एंटर कीजिए, देखिए 3:25 AM आ गया। ठीक है, यही हम नीचे लिखते हैं, देखिए बराबर टाइम। ठीक है, इसे समझ लीजिए, हम ये बना सकते हैं एग्जाम में, है ना। प्रैक्टिकल तो करने मिलेगा नहीं, तो दिमाग से ही समझना पड़ेगा, मन में समझना होगा। तो बराबर टाइम ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ जैसे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर 15, कितना लिख देते हैं 15, कॉमा फिर वही 25,30 लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, 15 का मतलब क्या हो गया, 15 का मतलब हो गया 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, पीएम। यहाँ दिखाएगा देखिए 3:25 पीएम। एंटर करते हैं, देखिए 3:25 पीएम, शायद समझ रहे होंगे आप। 12 बजे के बाद के समय को हम वहां पर F2 करते हैं, रेलवे का टाइम में 15 हो जाता है, 16 हो जाता है ना, ऐसे होता है। जैसे एक आप कोशिश कीजिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं बराबर टाइम ब्रैकेट ओपन, है ना। यहाँ लिखा रहेगा 7,20,40, ब्रैकेट बंद। तो कितना दिखाना चाहिए, देखिए 12 से जब क्रॉस करेगा ना तब पीएम होगा, 12 को क्रॉस नहीं करेगा तो एएम होगा, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। 12 से यदि अधिक संख्या लिखा रहेगा तो क्या होगा, पीएम, और 12 से कम रहेगा तो एएम। यहाँ दिखाना चाहिए 7:20 AM, देखिए 7:20 AM। ठीक, एक और करके दिखाते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं, देखिए बराबर टाइम ब्रैकेट ओपन, यहाँ लिख देते हैं हम, मान लीजिए 20, कॉमा, और यहाँ लिख देते हैं 26,23, ब्रैकेट बंद। देखिए 12 से अधिक हो गया ना, तो आंसर पीएम में आएगा, एक नंबर बात। दूसरा 12, 8, 20, 8:26 पीएम हो जाएगा। एंटर कीजिए, 8:26 पीएम। ठीक, शायद समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसको फिर से जो है ये बतला देंगे। ठीक है, चलिए, तो 3:25,30 इसका आंसर हो जाएगा 3:25 AM। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम का प्रतिच्छेदन करता है। मतलब ये जो रो हुआ हमारा इधर से, और इधर से क्या हुआ कॉलम, जैसे ये जो बॉक्स जैसा बन गया, इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है,
आंसर हो जाएगा हमारा सेल। ठीक, नेक्स्ट कहता है एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स जो है कौन से जो है हमारा रिबन में या टैब में मौजूद होता है। तो ऑटो शेप एमएस एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू में होता है। इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में यहाँ पे शेप का ऑप्शन होता है, इसमें से हम यहाँ पर शेप ले सकते हैं जो पहले से बना हुआ है। ठीक, इसमें से इक्वेशन शेप वाला क्वेश्चन पूछा था कि जोड़ घटाव गुना का कौन सा शेप में रहता है, इक्वेशन शेप में होता है। ठीक है, तो शेप्स का ऑप्शन होता है हमारा इलस्ट्रेशंस में, इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में शेप्स होता है। तो इंसर्ट टैब आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है एमएस वर्ड में सेव के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए कंट्रोल एस तो होता ही है, ये सभी जानते हैं, है ना। एमएस वर्ड में सेव के लिए कंट्रोल एस होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ आंसर होगा शिफ्ट के साथ F12। शिफ्ट के साथ F12 से भी हम एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, है ना। शिफ्ट के साथ F12 एमएस वर्ड में शिफ्ट के साथ F12 होता है सेव के लिए, या हम कंट्रोल एस भी करते हैं। ठीक है, ए नंबर आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस तरह से हमारा जो वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन था हमने कर लिया, और आपका पीछे हमने प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन कराया, आप वहाँ से भी जो है कर सकते हैं। ठीक ना, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टोटल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो एमएस वर्ड में सभी टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। एमएस वर्ड में यदि सभी टेक्स्ट को बड़ा अक्षर में करना हो तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट ए। जैसे हम यहाँ एमएस वर्ड के अंदर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ छोटा में लिख देते हैं APPLE, इस तरह से, है ना, वाई, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट को हमें क्या करना है, सारा को कैपिटल, शिफ्ट डाउन एरो से इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर देते हैं, तो देखिए सारा अक्षर हमारा यहाँ क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक में। ठीक, तो थैंक यू।